ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही गोरी कौवी रहा करती थी। वो बहुत ही लालची और चालाक कौवी थी। मम्मा, मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा, कुकू को दिखाकर। जग्गू, तुम वहाँ किसी बच्चे को ना देना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है तुम्हारे लिए। नहीं मम्मा, मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मैं तो कुकू को दिखा दिखा कर खाऊंगा। फिर जग्गू अपना बर्गर लेकर नदी पर चला जाता है। कुकू, मैं तो यहाँ पर अपना चीज बर्गर खाने आया हूँ। मैंने सोचा गरम गरम बर्गर खाकर नदी का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जग्गू, इस बर्गर का स्वाद कैसा होता है? मैंने तो कभी खाकर भी नहीं देखा है। बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत स्वादिष्ट है बर्गर। मेरी मम्मा हर रोज मुझे बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक देती है। क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें ये सब देती है? नहीं जग्गू, मेरी मम्मा के पास इतने पैसे ही नहीं होते। होते हैं कुकू, सभी की मम्माओं के पास पैसे होते हैं। आपकी मम्मा आपको जानबूझकर नहीं ला कर देती। आपकी मम्मा आपसे प्यार नहीं करती। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना सुनकर कुकू वहाँ से चला जाता है। अब आया मजा। अब ये घर जाकर अपनी मम्मा को परेशान करेगा बर्गर के लिए। कुकू बेटा, ये दाना खा लो, आज मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ आपके लिए। नहीं मम्मा, मैं ये दाना नहीं खाऊंगा। जग्गू हर रोज नई नई चीज खाता है, उसकी मम्मा उससे बहुत प्यार करती है, और आप हर रोज मुझे ये सूखा दाना खाने को देती हैं। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। कुकू, तुम आज फिर उस जग्गू के पास गए थे। वो जग्गू हमेशा तुम्हें उल्टी सीधी बातें सिखाता रहता है, तुम उसके पास मत जाया करो। अगले दिन कुकू रोकी कबूतर की बर्गर की दुकान पर जाता है। रोकी कबूतर अपने काम में लगा हुआ था और कुकू वहां से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है। रुको रुको चोर बच्चे, मैंने तुम्हें देख लिया है बर्गर चुराते हुए। चोर कहीं का, जाओ यहाँ से। अंकल, आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझे एक बर्गर बिना पैसे के दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं मिलता, भागो यहाँ से। कुकू निराश होकर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे कुकू ने मेरी दुकान से चोरी करने की कोशिश भी की। तुम उसे समझा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं रोकी भैया, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। मैंने हमेशा उसे चोरी करने के लिए मना ही कर रखा है। मैंने कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी मेरे बेटे को। जब घर आए तो तुम उससे पूछ लेना, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कुकू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है जग्गू, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर कुकू जग्गू के साथ उसके घर जाता है। जग्गू, तुम इसे क्यों साथ लेकर आए हो? बर्गर तो एक ही है। मम्मा, मैं कौन सा कुकू को बर्गर दूंगा? मैंने सोचा कुकू मुझे बर्गर खाता देख लेगा, इसका भी मन खुश हो जाएगा। ये लो जग्गू बेटा, ये चीज बर्गर खाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे एक काम याद आया है। फिर गोरी को भी वहां से चली जाती है। जग्गू, मुझे भी छोटा सा बर्गर दे दो। मैंने कभी भी बर्गर नहीं खाया है, थोड़ा सा टेस्ट करा दो। नहीं, अपनी मम्मा से कहो, वो लेकर देगी तुम्हें बर्गर। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट बर्गर है, मजा ही आ गया। जग्गू अपना बर्गर खाने लगता है। शाम भी हो जाती है और जब कुकू अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, कुकू बेटा, आज मुझे कबूतर भैया मिला था, वो तुम्हारी शिकायत कर रहा था। हाँ, मैंने बर्गर चुराने की कोशिश करी थी, फिर उसने मुझे धमकाकर वहां से भगा दिया। ऐसा कहकर कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बेटा, हम गरीब पक्षी हैं और गरीब पक्षी सिर्फ दाना ही खाते हैं। जग्गू खाए बर्गर, जग्गू खाए पिज्जा, जग्गू खाए आइसक्रीम, और मैं खाऊं सूखा दाना। नहीं खाऊंगा। मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा। मैं आज से कुछ भी नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब चुप हो जाओ, मैं अभी मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया घर से चली जाती है। मैं नहीं खाऊंगा, ना ही सूखा दाना और ना ही मीठा फल। फिर कुकू भी घर से बाहर चला जाता है। टूनी चिड़िया को बहुत मुश्किल से एक मीठा फल मिल जाता है। मेरा बेटा ये फल देकर बहुत खुश हो जाएगा, आम तो उसका फेवरेट है। फिर टूनी चिड़िया वो मीठा फल लेकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन अपने घर में अपने बेटे को ना पाकर टूनी चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। कहाँ गया मेरा बेटा, ना जाने कहाँ गया। बहुत तंग करता है ये बच्चा मुझे।
फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने जंगल में जाती है। कुकू कुकू, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? कहाँ हो आप? फिर टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ पर बैठा कुकू दिखाई देता है। टूनी चिड़िया वहां जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ चुकी हूँ। मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल, मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कल मेरे बेटे को बर्गर खिलाऊंगी और आइसक्रीम भी। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। पक्का मम्मा, पक्का? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पक्का प्रॉमिस। अब मेरे साथ तुम घर चलो। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ अपने घर चला जाता है। वो बच्चा था, उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी मम्मा बहुत गरीब है, वो उसे वो सब नहीं दे सकती जो जग्गू खाता है। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज मैं मेरे बेटे के लिए आइसक्रीम और बर्गर जरूर लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी करना हो। फिर टूनी चिड़िया उड़ती मिठू तोते के पास जाती है। मिठू लकड़ियाँ काट रहा था। मिठू भैया, मैं आपकी ये लकड़ियाँ काट देती हूँ और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ टूनी, तुम ये लकड़ियाँ काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए की सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर काम पर लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक से टूनी चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाती है और वो सीधी टूनी चिड़िया के पंख पर जाकर गिरती है। उसका एक पंख जख्मी हो जाता है। मिठू तोता ये देखकर जल्दी से उसके पास आ जाता है। जो काम कभी नहीं किया हो फिर उसको करने की क्या जरूरत थी। फिर मिठू टूनी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देता है। मिठू भैया, मुझे अपने बेटा के लिए बर्गर और आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए मैं ये काम करने आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। फिर मिठू तोता उसको उसके घर छोड़ने जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? मिठू अंकल, मेरी मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुकू बेटा, आपकी मम्मा को चोट लगी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। आपकी मम्मा आपके लिए बर्गर लेने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और काम करते समय इसे चोट लग गई। मिठू तोता कुकू को ये सब बताकर और 100 रुपए देकर वहां से चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मम्मा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया भी होश में आ जाती है। कुकू, मेरे बेटे कहाँ हो आप? मम्मा, आप अपने घर में ही हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको चोट लगी। मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, आज फिर मैं अपना किया वादा पूरा ना कर सकी। मेरे बेटे, मैं आपके लिए बर्गर ना ला सकी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया, प्लीज मम्मा, आप मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी आपको तंग नहीं करूंगा। मम्मा, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, मैं सूखा दाना भी खा लूंगा। फिर कुकू को एहसास होता है कि वो अपनी गरीब माँ को कितना परेशान करता है। वो अपनी माँ से फिर ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। वो अपनी बेटी का लालन पालन बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करती थी। वो बहुत ही लालची और शैतान थे। आज गोरी कौवी कुछ खाना बना रही थी। उनके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से बताइए आज मेरे लिए क्या बना रही हो? मेरे बेटे, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आज आपके लिए चीज बर्गर बना रही हूँ। आज तुम खाते खाते अपना पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी भी दे दो, ये दाना बहुत सूखा हुआ है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लूंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को पानी का गिलास देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से अपने आंसू छिपा रही थी। टूनी चिड़िया बहुत बेबस और लाचार माँ थी। मम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है गोरी आंटी के घर से आ रही है। मम्मा, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी बेटा, खुशबू वाली लकड़ी जलाई होगी गौरी ने चूल्हे में। लेकिन मम्मा, मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है।
मुझे क्या मालूम बेटी किस चीज की आ रही है। फिर चिंकी अपना दाना पानी में भिगोकर खाने लगती है और अपने घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। जब से चिंकी के पिता की मृत्यु हुई थी तब से वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कभी सूखी रोटी तो कभी सूखा दाना, यही उन दोनों माँ बेटी का भोजन हुआ करता था। वो दोनों ऐसे ही बिना शिकायत के अपना जीवन गुजार रही थी। ये लो जग्गू बेटा, ये चीज बर्गर खा लो, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। मम्मा मैं बाहर जाकर खाऊंगा और चिंकी को दिखाकर उसका मन ललचाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, बाहर जाकर खा लेना, लेकिन उस चिंकी को देना नहीं, बहुत मुश्किल से बनाया है चीज बर्गर अपने बेटे के लिए। फिर जग्गू बाहर चिंकी के पास आ जाता है और अपने चीज बर्गर की एक बाइट लेकर कहता है, गरीब माँ की गरीब बेटी, ये जो चीज है ना जो मैं खा रहा हूँ, ये तुमने कभी खाई है या नहीं? मुझे तो लगता है तुमने देखी नहीं होगी। नहीं जग्गू, मैंने कभी भी नहीं खाई है, मैं तो अभी अभी सूखे दाने खाकर आई हूँ। मेरा चीज बर्गर बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीज बर्गर कहते हैं। आज तो इसे खाकर मजा ही आ गया। उनकी ये बातें सुनकर चिंकी की मम्मा भी बाहर आ जाती है। जग्गू तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम खाने की चीजें मेरी बेटी के सामने बैठकर मत खाया करो, अपने घर में बैठकर खाया करो, जाओ यहाँ से। मैं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा कोई बात नहीं, इसे यहीं बैठकर खाने दो, मुझे जग्गू को खाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जग्गू तुम जाते हो या नहीं? जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी औकात, मेरे बेटे को एक बार पंख लगाकर तो दिखाओ, तुम्हारे पंख ना तोड़ दूं तो कहना, गरीब चिड़िया कहीं की। मेरा जग्गू कहीं भी बैठकर खाए, तुम्हें इससे क्या समस्या है? गौरी बहन आप तो जानती हो कि अभी चिंकी के पापा इस दुनिया में नहीं है, और जिन बच्चों के पापा नहीं होते उन्हें ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती। इसीलिए अपने बेटे को कहो कि वो मेरी बेटी का जीना ललचाया करे। चिंकी के पापा नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? तुम तो ऐसी कह रही हो जैसे मैंने ही मारा हो चिंकी के पापा जी को। चलो जग्गू बेटा घर चले, इस मनहूस के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। फिर गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा आप परेशान ना हुआ करें, मैं कौन सी वो चीजें खाने को मांग रही हूँ आपसे। गौरी आज तुम उस चिड़िया के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कालू जी मजा आता है, सच बताऊं तो मुझे उस चिड़िया से झगड़ा करके बहुत मजा आता है। गौरी उसे तुम ज्यादा परेशान ना किया करो, वो बहुत कमजोर चिड़िया है, किसी दिन वो मर जाएगी तुम्हारा थप्पड़ खाकर। हाँ कालू जी वो कमजोर तो है, वो खाती ही क्या है, दोनों माँ बेटी एक दाना सुबह और एक दाना शाम को खाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन गौरी कौवी की सहेली मिंकी उससे मिलने आती है। गौरी मेरी सहेली, ये तुम्हारे पड़ोस में टूटा हुआ घर किसका है? मिंकी एक गरीब चिड़िया यहाँ रहती है, ये घर उसी का है। तो फिर गौरी उसे भगाओ यहाँ से, उसके घर से तुम्हारे घर की भी रौनक खत्म हो रही है। कल को तुम्हारे जग्गू की शादी भी तो होनी है, ऐसे गरीबों वाले मोहल्ले में कौन शादी करेगा जग्गू की? मिंकी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आज आने दो तुम्हारे भाई कालू को, मैं आज ही इसे यहाँ से भगा देती हूँ और इसके टूटे हुए घर को आग लगा दूंगी। ना ना गौरी आग ना लगाना, वरना पेट जल जाएगा। तुम मुझे दे देना ये घर, मैं ये घर अपनी बहन को दे दूंगी, वो भी इस चिड़िया की तरह बहुत गरीब है। वैसे तो मेरी बोलचाल बहुत कम है उसके साथ। फिर शाम को कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी क्या तुम्हें नहीं लगता इस चिड़िया की वजह से जंगल के तमाम पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला समझेंगे? गौरी लगता तो है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कालू करना क्या है, इसे यहाँ से भगा देते हैं। हाँ गौरी ये तो ठीक कहा तुमने, मैं अभी उससे बात करता हूँ। फिर कालू कौवा गुस्से में टूनी चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया बताइए क्या हुआ, क्या बात है? टूनी चिड़िया बहुत रह लिए साथ में, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे जाना होगा मगर कहाँ कालू भैया? टूनी हम कुछ ही दिनों में जग्गू की शादी करने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला कहे। चिड़िया सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें गरीबों वाला टैग मिला हुआ है। लेकिन कालू भैया मैं कहाँ जाऊँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से। फिर रोकी और मिठू भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। रोकी भैया मेरा घर टूटा हुआ है, तो क्या मेरा इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है? टूनी चिड़िया वैसे बात तो कालू कौवा की भी सही है, सब आते जाते ये टूटा हुआ घर देखकर हंसते हैं। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अगर तुम इस मोहल्ले में रहना चाहती हो तो अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लो।
हाँ हाँ, लेकिन एक बात याद रखना चिड़िया, घर नया लगना चाहिए, नया, फिर ही तुम यहाँ रह सकती हो, सुन लिया। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। परेशान टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, हमारी कुल्हाड़ी कहाँ है? हमें आज ही अपने घर को नया करना होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी लकड़ियाँ काटने में। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है। वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि चिंकी को एक खोखला पेड़ मिल जाता है। चिंकी उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाती है। उसे उस पेड़ के अंदर से किसी चीज की आवाज महसूस होती है। मम्मा, मम्मा, इस पेड़ के अंदर कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी से कुछ टकरा रहा था। फिर वो माँ बेटी उस पेड़ को जड़ से काट देती है। पेड़ को काट देने के बाद उन दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि खोखले पेड़ में ढेर सारा सोना और चांदी भरा हुआ था। चिंकी बेटी, ये तो सोना चांदी है। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मम्मा, अब मैं भी अच्छी अच्छी चीज खाऊंगी और हमारा घर भी सबसे सुंदर बनेगा। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी वो सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेती है। जग्गू, ये लो चिकन बर्गर, तुम भी खा लो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तुमने तो मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे टूनी चिड़िया गरीब से अमीर बन जाती है। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहां पर एक दूसरे जंगल की चिड़िया आती है। कौवी, काली कौवी, क्या टूनी चिड़िया का मोहल्ला यही है? हाँ, यही है। काली कौवी, वो टूनी चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम कितनी काली कलुट्टी हो। तुम इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। आज गौरी कौवी टूनी चिड़िया के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब किसी का दिन बदल जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।